हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। 7 सितंबर का जो है तो एनालिसिस करेंगे। आई होप आप अपनी नोटबुक्स लेकर आए हैं, नोट्स बनाएंगे, समझेंगे इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आप हमें edugiry.com पे फॉलो कर रहे हैं, एजुगिरी हेयर पे फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम पर, और आई एम एजुगिरी को भी फॉलो कर रहे हैं। मैन किल्ड इन रॉकेट अटैक ऑन मणिपुर एक्स सी एम्स हाउस। तो एक्स सी एम जो मणिपुर के एक्स सी एम है, उनके घर पे रॉकेट से अटैक हुआ है। ठीक है। रॉकेट अटैक, रॉकेट फेल ऑन एक्स सी एम हाउस। रॉकेट अटैक ऑन मणिपुर एक्स सी एम्स हाउस। तो अब यार यहाँ पर ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि रॉकेट आ कहाँ से रहा है। इसका मतलब तो ये किसी ग्रुप से जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल कोई कंट्री इन्वॉल्व है, कोई टेररिस्ट ग्रुप है जिसके साथ जुड़ चुके हैं जो इनको रॉकेट वगैरह मिल रहे हैं। तो ये जो मणिपुर वाला किस्सा है ये बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। तो एक्स सी एम के हाउस पर, एक्स सी एम कौन है? कोई रंग सिंह उनके घर पर। ठीक है। ये कहाँ पर हुआ? बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इम्फॉल वैली में है। वो कौन सा रीजन है? इट इज़ अ मेती मेजॉरिटी इम्फाल वैली। क्या है? मेती मेजॉरिटी है वहाँ पे, मेती कम्युनिटी की मेजॉरिटी है वहाँ पर। और ये जो रॉकेट आया है, ठीक है ना, रॉकेट केम फ्रॉम कुकीज़ो डोमिनेटेड रीजन। तो अब ये वाला मैं तो कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ ना कि मणिपुर में राइट्स क्यों हुए हैं। ठीक है ना, ये वाला हम समझ चुके हैं। सितंबर और अगस्त वाले बच्चों को पूरा पता है, राइट। तो अब यहाँ पर वन किल्ड और वन किल्ड। तो यहाँ पर सीएम जो एक्स सीएम है वो तो, या उनकी परिवार वगैरह तो वो तो सही है, बट एक्स सीएम के हाउस पे रॉकेट से अटैक किया गया है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। ये मणिपुर की कहानी हम सुन रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। एससी जुडिशियल, ये नीचे डिटेल में आर्टिकल दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री approved introduction of a new treatment regime for, किसके लिए? For multi drug resistant tuberculosis। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए नया ट्रीटमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं। न्यू ट्रीटमेंट जो है वो अप्रूव कर दिया है, वो स्टार्ट हो जाएगा। जो नया ट्रीटमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? बी पाम। ठीक है ना, एक सिंगर है पंजाबी बी प्राग, ये है बी पाम। पाम मतलब हाथ भी चेक करते हैं, पाम। ठीक है, बी पाम याद रहेगा। बी पाम रिजीम बोलते हैं इसको। और इसके अंदर कितने ड्रग्स हैं? कंसिस्टिंग ऑफ 4 ड्रग्स। अब ये ड्रग्स अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसकी रीडिंग ले लेना। पहला ड्रग है बेडाक्यूलिन। ठीक है ना, बेड पर लाइन क्यों मारी? क्यों लीन हो बेड पर? ठीक है। प्रीतो मैन इड। ठीक है ना, प्रीतो के साथ मैन को प्यार हो गया, मैन उसके आईडी ढूंढ रहा है। लाइन सॉलिड, दोबारा लाइन जो है बहुत ही सॉलिड खींचनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये मेडिसिन, ये 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि इज मोर इफेक्टिव और क्विकर ट्रीटमेंट है। मतलब बहुत जल्दी ट्रीटमेंट ये हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको जो है
MDR-TB भी बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए ये करा जा रहा है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें एलिमिनेशन ऑफ टीबी कब तक करना है। एलिमिनेशन ऑफ टीबी का एम 2025 का, ऑफ टीबी इंडिया का एम क्या है 2025, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN SDGs के अंदर कब तक करना है 2030, तो इंडिया का एम कब तक है 2025 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लोगों के मतलब बहुत लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा अर्लियर। ट्रीटमेंट कितने अर्लियर, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट था वो कितने महीने दवाई चलती थी। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में 20 मंथ्स दवाई चलती थी, 20 महीने 20 मंथ्स दवाई चलती थी। अब जो न्यू ट्रीटमेंट है उसके अंदर कितने महीने चल रही है, 6 मंथ्स दवाई चल रही है, 6 मंथ्स दवाई चल रही है। टीबी पेशेंट्स विल नाउ बी बेनिफिट फ्रॉम दिस शॉर्टर रेजिमेन, बहुत शॉर्ट रेजिमेन है तो ये मोर इफेक्टिव है, क्विकर ट्रीटमेंट है। पहले वाले में 20 महीने दवाई चलती थी और अब सिर्फ 6 मंथ्स की दवाई चलती है। एलिमिनेशन का एम कब तक है, ये PYQ है बहुत सारे एग्जाम में, कब तक इंडिया एलिमिनेट करना चाहता है ट्यूबरक्लोसिस को। बी पाम रेजिमेन आ रहा है ना, दिस शुड बी मार्क्ड एज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे, फ्रेश ओपनिंग्स इलेक्शंस हो रहे हैं JNK में। JNK इलेक्शंस के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लास्ट टाइम इलेक्शंस 2014 में हुए थे JNK। 2018 में सरकार जो बनी थी वो टूट गई थी। 2019 के अंदर आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, तब से लेकर अब तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो आर्टिकल 370 से स्पेशल स्टेटस जो है ये दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है JNK से लेकर के, तो ये पता होनी चाहिए। उसके बाद JNK क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं BJP का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग बन रही है, कांग्रेस वगैरह की भी, मतलब बहुत सॉलिड कंपटीशन हो रहा है JNK के अंदर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एक्सीडिंग रेवेन्यू बाय हाई मार्जिन। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स exceeding revenue by a high margin can lead to, ठीक है ना, हाई मार्जिन बाय व्हेन, एक मिनट ये गलत लिख दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर दैन इट्स इनकम। मतलब अगर हम फिस्कल डेफिसिट क्या है कि जब इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है सरकार का, तो हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट हो गया है, और वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो यूनियन बजट के अंदर, इस बार के यूनियन बजट में, जो यूनियन बजट हुआ 2024-25 का, उसमें क्या बोला है, क्या बोला गया है, दैट फ्रॉम 2026-27 onwards, fiscal deficit each year will be on a declining path as percentage of GDP। परसेंटेज ऑफ GDP से अगर हम करेंगे, वो कह रहे हैं कि हमारा एम क्या रहेगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमेशा डिक्लाइनिंग पे रहे, कभी भी ज़्यादा ना हो GDP से अगर कंपेयर किया जाए। और हमें फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग पता होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट का खर्चा इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। उसके बाद इन 2022 के अंदर क्या हुआ, नेशनल मेडिकल कमीशन मद्रास हाईकोर्ट के कहने पर कुछ स्टेप्स लिए उन्होंने। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम मोर प्रोग्रेसिव नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेकर आए, जिसके अंदर लेस्बियन 2 फिंगर टेस्ट को बैन किया गया, वर्जिनिटी टेस्ट को कहा गया कि कुछ ऐसा नहीं होता है। जो ये सर्कुलर 2022 का करिकुलम निकाला गया था मद्रास हाईकोर्ट के कहने पर, वो अगस्त में रोल बैक किया गया, बट अब वापस से ये लेकर गया है, ठीक है ना। इन 2022 फॉलोइंग Madras High Court order, National Medical Commission
took steps to make medical education more progressive and inclusive। ठीक है ना, तो वो क्या लेकर आए थे, CBME, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, कि टेस्टिंग ऐसा हो कि जिसके अंदर कुछ हो वो ही इस पार्ट बन पाए, मेडिकल एजुकेशन को चेंजेस लेकर आ रहे थे। और इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी भी ना हो। तो उसके अंदर 2 फिंगर टेस्ट, जो वेनाइना के अंदर उंगली डाली जाती थी चेक करने के लिए कि भाई वर्जिन है या नहीं है, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। ठीक है ना। अगस्त के अंदर, अगस्त 2024 में रोल्ड बैक, मतलब वापस ले लिए गए, टेकन बैक। रोल्ड बैक का मतलब क्या होता है, टेकन बैक। ठीक है ना, दीज वर टेकन बैक। तो प्रोटेस्ट हुई है, अब दोबारा से लेकर आए हैं। एजुकेशन लेस प्रोग्रेस, गवर्नमेंट बेस्ड डिसीजन टू विदड्रॉ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम गाइडलाइंस पब्लिश बाय नेशनल मेडिकल कमीशन रिच विद ब्लंडरिंग इंटरप्रिटेशन जर्क्स। अरे, तो यहाँ पर ये वापस ले लिया गया था। अब जो नोटिस था जो वापस ले रहा था ये करिकुलम को, उसको ही वापस ले लिया गया है। ठीक है ना, जिसके अंदर सोडोमी, अननेचुरल सेक्स ऑफेंसेस ये डिफाइन करे गए थे, ये सब किया गया था। राइट। तो ये कौन लेकर आया था, नेशनल मेडिकल कमीशन ये लेकर आया था। ठीक है, उसको रोल बैक किया गया। अब ये डिसीजन ऑफ रोलिंग बैक टेकन बैक, डिसीजन ऑफ रोलिंग बैक टेकन बैक। तो नया एक रेजिमेंट लेकर आए, सर्कुलर लेकर आए थे, बेसिकली न्यू सर्कुलर आया था। और वो न्यू सर्कुलर जो है, न्यू करिकुलम लेकर आए थे, जो कि अब वापस ले लिया गया। करिकुलम के स्पेलिंग से ही कर लो, करिकुलम के स्पेलिंग ये है, अपने नोट्स में ये वाले स्पेलिंग लिखना। ठीक है, अब आगे चलेंगे। वेल, न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप, अब यहाँ पर क्या हुआ है, काऊ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, किसी बच्चे को मार दिया जो कि इसमें इन्वॉल्व भी नहीं था। ठीक है ना। लिव फॉर नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेविंग काउस पे काम कर रहा है, और बच्चे को मार दिया, यंग बच्चे को। क्वाड लीडर्स, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वाड लीडर्स मीट इन US ऑन सितंबर। ठीक है ना, क्वाड लीडर्स to meet in USA in सितंबर। तो अब यहाँ पर क्या है, क्वाड लीडर्स जो हैं वो USA में सितंबर में मिलेंगे। अब सबसे पहले क्वाड क्या है, इट इज़ अ इंटरनेशनल ग्रुपिंग जिसके अंदर USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेंबर्स हैं। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है दे आर मेंबर्स। ठीक है, अब ये मेंबर्स हैं इसके अंदर। अब सितंबर में कहाँ पे मिल रहा है, USA। तो यहाँ पर 2021 में फर्स्ट टाइम इंडिया टू होस्ट। अब कहोगे फिर USA फर्स्ट टाइम इंडिया टू होस्ट। अब तुम कहोगे कि इंडिया क्यों होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे क्यों ना चाय समोसे पकौड़ी खिलाएं, USA में क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है। इलेक्शंस होने वाले हैं USA के, तो USA के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जापान में भी इलेक्शंस हैं, एंड इस बार जापान, हमने पढ़ा था अगस्त के अंदर कि जापान के जो PM है और USA के PM जो हैं, USA के प्रेसिडेंट, ये दोबारा नहीं आने वाले, ये लास्ट टर्म सर्व कर रहे हैं। ये दोनों क्रॉस के माने यार, ये दोनों लास्ट टर्म सर्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर डिसीजन, मतलब फिर नई जो लोग बनेंगे उनको पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम वैसे भी होस्ट USA कर रहा है, तो क्या करें। मैं वाटर ब्रेक ले रही थी। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इंडिया टू होस्ट था। अब यहाँ पढ़ लेते हैं। न्यू दिल्ली विल miss in its turn to host the Quad Summit in India this year, sources। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे न्यू दिल्ली to miss its chance to host Quad, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह इसलिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर फ्यूचर UN समिट ऑफ फ्यूचर होने वाली है। UN समिट ऑफ फ्यूचर ये नोट करेंगे, कहाँ पर हुई है, न्यूयॉर्क USA। कहाँ पर हुई है, न्यूयॉर्क USA में हो रही है। However, diplomatic sources said a final decision on venue. This is the first time India will host a Quad summit, which was upgraded to leadership level in 2021। ठीक है, सॉरी फॉर द बर्ब, क्लैट वाले लिखेंगे
Quad updated to leadership level in 2021 में लीडरशिप लेवल पे चली गई थी. द मोदी गवर्नमेंट हैड बिगन द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग द अदर क्वाड मेंबर्स लास्ट सितंबर विद दे वर इन दिल्ली फॉर G20 समिट. जापान ऑन जुलाई 29 इंक्लूडिंग मैरीटाइम. अब यहाँ पर क्या क्या डिस्कशंस होंगी? मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनके पास. However, given the need that neither Mr. Biden nor Mr. Kishida will be in positions after next few months to remain to be seen whether more concrete decision. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों कशिदा और यूएस के प्रेसिडेंट और जापान के प्राइम मिनिस्टर तो चेंज हो गए. इन्होंने बोल दिया हम दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. ठीक है, तो फिर अब आगे के डिसीजंस कैसे लेंगे? ठीक है ना. जो नेक्स्ट क्वाड है, जो नेक्स्ट क्वाड समिट है, दैट इज क्वाड 2025 जो है, वो कौन होस्ट कर रहा है? हेल्ड इन यूएसए. वो वैसे ही यूएसए में होनी है. तो हमारी वाली जो है वो कहाँ पर होनी है? हमारी वाली न्यू दिल्ली में होनी चाहिए थी, बट हम होस्ट हैं. बट ये हो कहाँ पे रही है? यूएसए में हो रही है क्वाड. क्वाड में कौन कौन मेंबर्स हैं? ये है. दिस इज अ PYQ जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आया. हर एग्जाम, CUET, क्लैट, ALET, MHCET, ठीक है, आपके डिफेंस के एग्जाम्स, हर एग्जाम में आया हुआ है ये. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वाड में कौन कौन है. जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स नॉट द प्रेरोगेटिव की ओनली, मन मर्जी नहीं चलती है सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. तो जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स हायर लेवल की होती कैसे हैं? तो जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हायर लेवल पर होती कैसे हैं? कोलेजियम सिस्टम डिस्कस किया था हमने. कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम मतलब ग्रुप. ठीक है ना, ग्रुप सिस्टम है. इसके अंदर कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट मिलकर, सुप्रीम कोर्ट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जज कौन बनेगा और किसको हमको जज बनाना है. तो अब इसमें वो बोल रहे हैं कि यार ये तो चीफ जस्टिस की ही चलती है, सभी जजेस को नहीं देता. तो यहाँ पर जजमेंट में बोला गया नहीं, सबको बोला जाएगा. तो यहाँ पर जजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि हमें एलिवेट किया जाए. एलिवेट मतलब हमें और ऊपर की पोजीशन दी जाए. जो हाई कोर्ट के जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हैं, जो लॉयर होते हैं वो हाई कोर्ट में एलिवेट होकर बनते हैं. तो ये बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा जाए. ये सब चीजें हो रही हैं. ठीक है, NLSAT के लिए अपॉइंटमेंट वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. NLSAT जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स. उसके बाद ऐसे राइटिंग में बंगाल गवर्नर सेंड्स अपराजिता बिल फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट. अपराजिता बिल बंगाल के अंदर आया है, ठीक है ना, जिसमें रेप के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जा रही है. अब ये प्रेसिडेंट ने के एसेंट के लिए भेज दिया गया है. बंगाल गवर्नर कौन है? CV आनंदा बोस ने प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया है. उसके बाद यहाँ पर quoting the example of Fatehpur Sikri in Agra and Atala Masjid in Junupur, the archaeological survey. अब यहाँ पे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज ASI, told parliamentary panel that protected monuments notified as Waqf property give rise to conflicts. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रही है कि जो वकफ प्रॉपर्टी है, वकफ वही जो डोनेट कर दी, मुस्लिम डोनेटेड प्रॉपर्टी, मुस्लिम डोनेटेड प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, वकफ प्रॉपर्टी जो डोनेट कर दी, और वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है. प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की केयर कौन करता है? ASI करता है. वकफ की प्रॉपर्टी कौन करता है? वकफ वाले करते हैं. अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये दिक्कत रहती है. तो इन्होंने एग्जाम्पल किसके दी है? फतेहपुर सिकरी. अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है भैया? फतेहपुर सिकरी है कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी आगरा में है. ठीक है, अटाला मस्जिद जो है वो जूनपुर में है. ठीक है, अब यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है कि वो कहते हैं कि मतलब ऐसी 53 शेयर्ड मॉन्यूमेंट्स हैं.
ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कत की बात है, तो अब इसके ऊपर भी बात होगी क्योंकि वक्फ के ऊपर बात हो रही है कि जो चेंजेस लेकर आनी थी। विनेश हुड्डा इन कांग्रेस फर्स्ट लिस्ट ऑफ हरियाणा इलेक्शन। तो विनेश फोगट जो है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करनी है। विनेश फोगट ज्वाइंस कांग्रेस पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है विनेश फोगट ने। आगे चलेंगे। पीएम मीट्स टीचर्स पिचेस फॉर एजुकेशन इन मदर टंग, की पढ़ाओ किसमें, मदर टंग में पढ़ाया जाए। जजेस डिले ट्रम्प सेंटेंसिंग अंटिल आफ्टर इलेक्शन इन नवंबर। सेंटेंसिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इन न्यूयॉर्क हश मनी ट्रायल। हश मनी ट्रायल कौन सा है, हश मनी ट्रायल, ठीक है ना। जजेस डिले, जजेस डिले try judges delay sentencing of Donald Trump in New York hush money ट्रायल। न्यूयॉर्क हश मनी ट्रायल। अब न्यूयॉर्क हश मनी क्या, मनी गिवन टू कीप साइलेंट, मनी दिया था टू कीप साइलेंट की सच मत बताना, ठीक है ना। अब वो पैसा दिया था, ठीक है, एक पॉर्न स्टार को, तो ये उसमें हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। द प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट है शेड्यूल्ड टू बी सेंटेंस्ड ऑन सितंबर 18 फॉर फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स इन अ स्कीम, ठीक है ना। फॉर फॉल्सिफाइंग क्या किया था, फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स इन अ स्कीम to silence an adult star's politically damaging story। अब यहाँ पे क्या था कि ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ पॉर्न स्टार। वो पॉर्न स्टार कहती भैया अब तुम इलेक्शन लड़ रहे हो तो मैं बताऊंगी सबको कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है। चुप कराने के चक्कर में पैसा दिया, बिजनेस रिकॉर्ड्स के अंदर भी घपला किया, ठीक है ना। और इसी घपले के लिए ही इज बीइंग ट्राइड एंड अब उनकी सेंटेंस की कितनी सजा होनी चाहिए वो डिले करी जा रही है कि इलेक्शंस के बाद सुनेंगे। इंडोनेशिया अरेस्ट, Indonesia arrested 7 people for making terror arrest online against Pope Francis during the visit to the world's most populous Muslim majority country this week, ठीक है ना। Pope Francis to visit Indonesia, एंड जो इंडोनेशिया वो क्या है, मोस्ट पॉपुलस, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, क्या है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है। उसके बाद मीनवाइल अब यहाँ पर यूएस ओपन के बारे में बात करेंगे। यूएस ओपन मिक्स्ड में रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है ना। सारा ईरानी, स्मृति ईरानी से याद रहेगा, स्पेलिंग अलग है, सारा ईरानी, एंड्रिया, एंड्रिया नामों से याद होगा, वाह सोरी, ठीक है ना, वो सोरी है, सारा सारा रिया एंड, ठीक है ना। ये मिक्स्ड डबल्स टाइटल, मिक्स डबल टाइटल जीत गए हैं, ठीक है। किससे जीते हैं, फ्रॉम टेलर टाउनसेंड एंड डोनाल्ड यंग। कहाँ पे हुआ है ये, यूएस ओपन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यूएस ओपन सारा ईरानी और एंड्रिया वर्सोवा जीत गए। मिक्स्ड की अगर हम बात करें, मेन और फीमेल वुमेन का मेन आने वाला है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड मेडल विनिंग आर्कर हरविंदर सिंह एंड स्प्रिंटर प्रीति पाल क्या बन गया, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल क्या बन गया, फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू विन 2 medals at the
पैरा ओलंपिक्स। तो इनके जो चीज़ें हैं वो भी हमने नोट कर लिया। और ये क्या बनेंगे? विल बी कंट्रीज फ्लैग bearers during the closing ceremony। इंडियाज शेफ डे मिशन कौन है? इंडियाज शेफ डे मिशन इज सत्या प्रकाश। ये याद रखना, सत्या प्रकाश, जो मतलब करता धरता प्रकाश ओलंपिक्स के सांगवान। ठीक है जी, आगे चलेंगे। हाई जंपर प्रवीण कुमार अपग्रेडेड हिज टोक्यो सिल्वर टू अ गोल्ड। तो प्रवीण कुमार जो है, प्रवीण कुमार जो है वो, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप में। ठीक है, कंट्री की ओवरऑल रैंकिंग जो है इन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, यूएस हम 71st आए थे वैसे, अब नॉर्मल पैरालंपिक्स में नहीं, पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है ना, आगे चलेंगे। यूएस स्लैम्स Google for anti-competitive practices in AdTech. Google was slammed on Friday by UK regulator who say it is taking advantage of its dominance in digital advertising to thwart का मतलब होता है prevent someone from accomplishing something। ठीक है, its competitors from increasing up pressure that tech giant is facing on the side। वो कह रहे यूरोप में भी यही हो रहा है गूगल के साथ। Britain's Competition and Markets Authority said that the US company gives preference to its own services to the retirement of online publishers। अब यहाँ पे UK slams Google for taking advantage of dominance in digital advertising, avoiding others from। ठीक है ना, अवॉइड डिजिटल एडवर्टीजमेंट में डोमिनेंस कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, कौन बोल रहा है ये? ब्रिटेन्स competition and markets authority US gave preference to its own services to the retirement of online publishers। ठीक है ना, प्रेफरेंस देता है किसको? अपने ऑनलाइन सर्विसेज को अपनी प्रमोशन करने में। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में भी गूगल जो है अपनी डोमिनेंस का एडवांटेज ले रहा है। ये कौन बोल रहा है? यूके बोल रहा है, और ऐसा ही यूरोप ने भी बोला है। ठीक है ना, और यूएसए वालों ने क्या बोला है कि गूगल सर्च वाले में मोनोपोली कर रहा है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हर साल ये एक दो गूगल पे केस होने आम ही है अब तो। A recent letter by National Tiger Conservation Authority, the apex body tasked with tiger conservation, asked 19 states to prioritize the removal of villagers who are residents in the core tiger zone, has drawn the ire of several organizations and activists who have written to Union Environment Ministry। अब यार यहाँ पर क्या हम अपने टाइगर बचा लें या फिर टी से ट्राइबल्स को की राइट्स बचा लें? तो अब ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है ना, कि लोगों को निकालें या टाइगर को बचा लें। मुझे लगता है टाइगर को बचा लेना चाहिए, फिर हम ये भी चीता खरीदते फिरते हैं लोगों से, दूसरे कंट्रियों से। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, NTCA, ठीक है, asking 19 states to prioritize removal of villagers in the core
टाइगर जोन्स। अब सबसे पहले तो NTCA क्या है, ठीक है ना, NTCA, ठीक है, NTCA इज द एपेक्स बॉडी टास्क्ड विद टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है ना। एपेक्स बॉडी मतलब टॉप बॉडी, एपेक्स मतलब टॉप बॉडी जिसका काम क्या है, टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर को बचाना। वो कह रहे हैं कि भैया जो विलेजर्स लोग बैठे हैं कोर टाइगर जोन में, उनमें वहां से लोगों को हटाया जाए, स्टेट्स को बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पे क्या हुआ, एक्टिविस्ट्स प्रोटेस्ट, वो कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है कौन से लॉ के अंदर, वो कह रहे हैं कि हम जो हैं प्रोटेक्टेड, वो क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्टेड अंडर वेरियस एक्ट्स। वो कह रहे हैं कि हम तो वेरियस एक्ट्स के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, सेटलमेंट एक्ट। तो कह रहे हैं वी आर प्रोटेक्टेड, आप हमें नहीं हटा सकते हो, मतलब इन लोगों को नहीं हटा सकते हो। बट यहाँ पर इन्होंने फिर कोर जोन भी डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर कोर जोन भी डिफाइन किया हुआ है। नाउ व्हाट इज कोर जोन, रेफर्स टू द पोर्शन in tiger reserve where tribals cannot live and activities such as hunting and collecting forest produce is banned। तो वो कह रहे हैं कि कोर जोन कौन सा है, जहां पर हंटिंग बैंड है, जहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कलेक्ट करना बैंड है। और वो कह रहे हैं कि एक कंसेंट्रिक सर्कल और है, ठीक है ना, आउटसाइड कोर जोन इज बफर जोन, आउटसाइड कोर जोन इज बफर जोन where these restrictions are eased but regulated, ठीक है ना, मतलब ईज है कि कुछ कुछ कर सकते हैं बट रेगुलेटेड भी होती हैं, ठीक है ना। तो बफर जोन और कोर जोन बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जो कोर जोन में बैठा है उसको निकाल रहे हैं, कौन, NTCA वाले। अब आगे चलेंगे, इंडिया EU एम टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन देयर मिलिट्री पर्सनल। अब यहाँ पर मिलिट्री पर्सन के लिए बीच में कर रहे हैं, बार बार मिलेंगे। NAVFOR नाम की एक चीज है, NAVFOR, NAVFOR दैट इज EU का नेवल फोर्स एटलांटा, ठीक है ना। इसके साथ इंडिया भी मिलकर के काम करना चाह रहा है। अब इसको पढ़ेंगे। एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एम टू एस्टैब्लिश मोर परमानेंट स्टाफ टू स्टाफ इंटरैक्शंस इंक्लूडिंग विद मिलिट्री पर्सनल विच विल बूस्ट द जॉइंट ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इन टैकलिंग चैलेंजेस फेस्ड इन द सी। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन क्या कर रहे हैं, परमानेंट स्टाफ टू स्टाफ इंटरैक्शंस प्लान कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल affairs are in Europe on a 3-day visit. EU delegation India to learn about EU security and defense mechanism while exploration potential cooperation in common security and defense policy. This visit highlights the shared commitment of India and the EU to strengthening security and defense ties. Maritime security is common concern and prime focus for cooperation is as exemplified by EU Naval Force Atlanta and Indian Navy respective operations in Indian Ocean. On the EU तो यह अब इंडियन पैसिफिक इंडियन ओशन के अंदर ये करेंगे। तो EU NAVFOR क्या है, EU नेवी फोर्स एटलांटा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है हमारा स्टडी मटेरियल, आप lawgiri.in.com या edugiri.com चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड दैट्स इट, signing off, Edugiri, bye bye, thank you for watching.